गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी देखो, आज हम कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज आपका लास्ट चैप्टर है। एग्जाम में 8 मार्क्स का आता है इसमें से। ठीक है। तो रेशियोज क्या होते हैं? रेशियोज इज अ सिंपली वन नंबर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर। ठीक है। सो रिलेशन बिटवीन टू फिगर्स एक्सप्रेस्ड इन अर्थमेटिकल टर्म्स इज कॉल्ड अ रेशो। तो रेशो का देखो, हमने क्लासिफिकेशन किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशोज। 4 टाइप्स ऑफ रेशोज हैं हमारे पास: लिक्विडिटी रेशोज, सॉल्वेंसी रेशोज, एक्टिविटी रेशोज एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज और इनकम रेशोज। तो लिक्विडिटी रेशोज में हमारे पास 2 रेशो हैं, दो हैं, एक करंट रेशो और एक क्विक रेशो। तो पर देखो, करंट रेशो का एक और नाम है वर्किंग कैपिटल रेशो। एक हमारे पास बाद में यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी या टर्नओवर रेशोज में आएगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। सो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम वर्किंग कैपिटल रेशो। सो करंट रेशो का दूसरा नाम है वर्किंग कैपिटल रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो यहाँ पर आएगा, जो कि इससे डिफरेंट है। तो नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। करंट रेशो और वर्किंग कैपिटल रेशो सेम है। क्विक रेशो, क्विक रेशो के दो और नाम है: एसिड टेस्ट रेशो और लिक्विड रेशो। तो एग्जाम में वो लिक्विड रेशो, क्विक रेशो या एसिड टेस्ट रेशो कुछ भी पूछेंगे, हमें हमारा आंसर एक ही है, क्विक रेशो वाला। ठीक है। फिर उसके बाद है सॉल्वेंसी रेशो। सो सॉल्वेंसी रेशो में भी कुछ रेशो हैं। जैसे है एक डेट इक्विटी रेशो, सेकंड है टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, फिर है थर्ड है प्रोप्राइटरी रेशो, फोर्थ है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, फिफ्थ है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। ठीक है। तो इसमें 5 रेशोज हैं। उसके बाद है एक्टिविटी और टर्नओवर रेशोज। सो एक्टिविटी और टर्नओवर रेशोज में हमारे पास 6 हैं। तो देखो, सबसे पहले है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो या स्टॉक टर्नओवर रेशो इज द सेम थिंग। सेकंड है डेटर्स टर्नओवर रेशो, डेटर्स टर्नओवर रेशो या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। तो अभी हम यहाँ लिख रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। थर्ड है ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो। सो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो को क्रेडिटर रेशो भी बोल सकते हैं। सो ट्रेड पेबल टर्नओवर, ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों इंक्लूडेड होते हैं। ऐसी ट्रेड रिसीवर्स में डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल दोनों इंक्लूडेड होते हैं। फिर है फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो। फिफ्थ वन इज नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो। सिक्स्थ है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। देखो यहाँ आ गया ना, यहाँ था वर्किंग कैपिटल रेशो और ये आ गया वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो दोनों के फॉर्मूले अलग अलग। इसके बाद है हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज।
तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में फर्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, फिर है ऑपरेटिंग रेशो, थर्ड है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, फोर्थ है नेट प्रॉफिट रेशो, फाइव है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। तो आप देखो हमारे पास कितने हैं, इसके हैं टू, 2 + 5 7, 7 + 6 13, 13 + 5 18। तो 18 रेशोज हैं जिन्हें हमें फॉर्मूले के साथ देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं लिक्विडिटी रेशो। तो लिक्विडिटी रेशोज में सबसे पहला है करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब करंट एसेट्स में क्या क्या आता है ये देख लेते हैं। करंट एसेट्स में इंक्लूड्स और एक्सक्लूड्स। तो इंक्लूड्स में देखो करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। थर्ड है इन्वेंट्रीज। यहाँ ये आपको ध्यान देना है, जिसको मैं सेपरेट कलर कर देती हूँ। एक्सक्लूड्स लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। फोर्थ है ट्रेड रिसीवेबल्स। इसमें देखो क्या क्या आएगा, बिल्स रिसीवेबल,
प्लस डेटर्स माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। फिफ्थ आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सिक्स आएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और सेवंथ आएगा अदर करंट एसेट्स, जिसमें कि देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, एंड एडवांस टैक्स। तो देखो ये सेवन आइटम्स हैं जो कि करंट एसेट्स में आने चाहिए। सो करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन्वेंटरीज। बट इन्वेंटरीज आपको ध्यान रखना है कि लूज टूस और स्पेयर पार्ट्स को एक्सक्लूड करना है फॉर दिस रेशियो। एंड ट्रेड रिसीवेबल्स में बिल्स रिसीवेबल प्लस डेटर्स माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेना है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स, जिसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड एडवांस टैक्स, ये सब लेना है। अब एक्सक्लूड क्या करना है आपको, वही जो हम यहाँ पर भी मेंशन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ अलग से भी लिख देते हैं कि लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। दूसरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये हो गया करंट एसेट्स। अब देखो करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है। तो करंट लायबिलिटीज आर द लायबिलिटीज पेएबल विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। तो जो बैलेंस शीट की डेट से 12 months के अंदर पेएबल हैं वो हमारे करंट लायबिलिटीज हैं। अब इसमें देखो क्या क्या आएगा, इसमें इंक्लूड क्या क्या है। नंबर वन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग जिसमें आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है। फिर करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट है। दूसरा है ट्रेड पेबल्स, जिसमें आपका क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। थर्ड है अदर करंट लायबिलिटीज, जैसे इंटरेस्ट एक्रूड ऑन बोरोइंग्स, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनक्लेम्ड डिविडेंड्स, कॉल्स इन एडवांस, ये सब आएगा।
अनक्लेम्ड डिविडेंड, कॉल्स इन एडवांस। फोर्थ है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इसमें आ जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। करंट एसेट्स, करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अभी देखो करंट एसेट्स में क्या क्या आता है। करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में लूज टूल्स और स्टोर्स स्पेयर्स नहीं आएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स, जिसमें बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड एडवांस टैक्स। तो ये हो गया करंट एसेट्स। इसके बाद करंट लायबिलिटीज, जिसमें आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। फिर ट्रेड पेबल, जिसमें क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल इंक्लूड करेंगे। अदर करंट लायबिलिटीज जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनक्लेम्ड डिविडेंड, कॉल्स इन एडवांस, ये आएगा। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स। तो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। और इसका जो आइडियल रेशो होता है वो होता है 2:1, यानी करंट लायबिलिटीज से आपकी जो करंट एसेट्स है वो डबल होनी चाहिए। सो ये आइडियल रेशो। अब हम नेक्स्ट करेंगे सेकंड, क्विक रेशो। क्विक रेशो, जिसका एक और नाम है एसिड टेस्ट रेशो, और एक और नाम है लिक्विड रेशो। फॉर्मूला इज क्विक एसिड्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। आइडियल रेशो, 1:1। क्विक रेशो के लिए 1:1 है। ठीक है। अब देखो क्विक एसिड्स में क्या क्या आएगा। तो देखो लिक्विड एसिड्स क्या होते हैं। वो एसिड्स जो कि कन्वर्ट हो जाएं कैश या कैश इक्विवेलेंट में वेरी शॉर्टली। ठीक है। तो वो हो जाते हैं विद इन ए मंथ। यदि तो क्विक रेशो जो कि क्विकली हमारे कैश में, क्विक एसिड जो कि क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए देखो क्विक एसिड्स क्या है, करंट एसिड्स में से हम यदि माइनस कर दें इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स, तो फिर हमारा आ जाएगा क्विक एसिड्स। या फिर हम क्विक एसिड्स ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये जो भी हमारे करंट एसिड्स हैं ये सब हम प्लस कर दें, बस हम इसमें इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स ये सब हम ऐड ना करें, तो भी हमारा क्विक एसिड्स आ जाएगा।
तो क्विक एसिड्स में हम ऐसे भी कर सकते हैं, करेंट एसिड्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस एडवांस टैक्स। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा क्विक रेशो। एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो हम जैसे क्विक एसिड्स के लिए एडवांस टैक्स माइनस कर रहे हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर रहे हैं, लेकिन यदि एक्रूड इनकम हो तो क्या करना है? सो जो एक्रूड इनकम होती है वो इंक्लूड होती है दोनों में ही। एक्रूड इनकम विल बी इंक्लूडेड इन करंट एसिड्स एज वेल एज क्विक एसिड्स। ठीक है, तो क्विक एसिड्स में इंक्लूडेड है, उधर से माइनस नहीं करेंगे। बी है सॉल्वेंसी रेशियोज। तो देखो सॉल्वेंसी रेशियोज में हमारे पास कितने रेशियोज हैं? 5। तो ये 5 रेशियोज हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा डेट इक्विटी रेशियो। तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी। सो डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट या फिर नॉन करेंट लायबिलिटी। ठीक है, डिवाइडेड बाय इक्विटी। इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर्स फंड्स। ठीक है, इसका आइडियल रेशियो भी 2:1 है। अब देखो लॉन्ग टर्म डेट में आपका क्या क्या आएगा? लॉन्ग टर्म डेट। सो लॉन्ग टर्म डेट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या है? वो बोरोइंग जो कि हमें आफ्टर 12 मंथ्स, बैलेंस शीट की डेट से 12 मंथ्स के बाद पे करनी है। जैसे कि हम देख लेते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या आ सकता है। जैसे डिबेंचर्स, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। बॉन्ड्स, बॉन्ड्स के बाद मॉर्टगेज लोन, बैंक लोन, फिर लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और एक पब्लिक डिपॉजिट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना पब्लिक डिपॉजिट हमारा लाइबिलिटी में आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। सो डिबेंचर, बॉन्ड्स, मॉर्टगेज लोन, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक डिपॉजिट, ये सब हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में क्या क्या आएगा? ऐसे प्रोविजंस पेबल आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। दी ये इसमें आ जाएगा प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट
such as provision for gratuity or provision for earned leave. और प्रोविजन फॉर अर्नड लीव। ठीक है, तो ये तो हो गया लॉन्ग टर्म डेट्स। इसके बाद है शेयर होल्डर फंड्स। तो देखो, शेयर होल्डर फंड्स में दो चीजें हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। अब शेयर कैपिटल में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा कैपिटल रिजर्व, फिर है सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, एक आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। तो ये आ जाता है शेयर होल्डर्स फंड्स में। तो अब हमारा ये जो फॉर्मूला है ये है डेट अपॉन इक्विटी। तो डेट मीन्स लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट में देखो क्या क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, मॉर्गेज लोन, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक डिपॉजिट। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर अर्नड लीव और एनी अदर लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और भी कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजन होगा वो भी आ जाएगा। तो ये सब मिला के आ जाएगा लॉन्ग टर्म डेट। उसके बाद होता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड्स में दो चीजें हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस में सारे रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और हमारा आइडियल रेशियो है 2:1। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चंस करेंगे। तो सेकंड हमारा फॉर्मूला है टोटल एसिड्स टू डेट रेशो। तो इसका फॉर्मूला है टोटल एसिड्स डिवाइडेड बाय डेट, और टोटल एसिड्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट, या फिर नॉन करेंट लायबिलिटी। अब देखो टोटल एसिड्स में क्या आएगा, टोटल एसिड्स में नॉन करेंट एसिड्स प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस करेंट एसिड्स।
फिर देखो डेट में क्या आएगा, डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट, सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। एक चीज इसमें है कि लूज टूल्स स्टोर्स इन स्पेयर्स will be part of, will be included in inventory। So loose tools stored spares will be included in inventory while calculating total assets। थर्ड वन है प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो में इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इंटू 100। तो ये आंसर अपना परसेंटेज में आता है। ठीक है, अब इक्विटी मतलब प्रोप्राइटर्स फंड्स या शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स मतलब नॉन करेंट एसेट्स प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट प्लस करेंट एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जितना भी ज्यादा हायर प्रोप्राइटरी रेशियो होगा साउंड फाइनेंशियल पोजीशन होगी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। और यदि ये कम होगा प्रोप्राइटरी रेशियो तो आपके रिस्क ऑफ लूजिंग मनी हो जाएगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा है उतना अच्छा है। सो इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड्स और टोटल एसेट्स मींस नॉन करेंट एसेट्स प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट प्लस करेंट एसेट्स। फिर है नेक्स्ट फोर्थ वन इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है अपना प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट है ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पर और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो देखो ये इसका कैलकुलेशन ऐसे होता है प्रॉफिट बिफोर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सबसे पहले इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। फिर ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बाद इसमें से टैक्स माइनस करते हैं, फिर ये आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो देखो हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, लेकिन यदि क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है या प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है तो हमें यहाँ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तक पहुंचना है। और ये हमेशा 100% होता है। तो यदि ये टैक्स का रेट आपको 40% दिया है, 40, तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलवेज 60% होगा। ठीक है, इसको 100 ही लेना है ऑलवेज। और फिर उसके बाद वाला माइनस कर देंगे, जैसे ये 100 ही है और ये 40 दिया है तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हमें
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है और हमें पहुंचना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तक। तो ये यदि हमें दिया है 60,000, तो हमें देखना है 60% पर 60,000 है, तो ये 40% पर 40,000 होगा। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा 1 लाख। और फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे यदि इंटरेस्ट है, समझो 10,000, तो वो तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1,10,000। ठीक है, ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। तो ऐसे निकालते हैं बैक जाके, तो फिर ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगा 1,10,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो 11 टाइम्स। तो ये जो आंसर आएगा वो टाइम्स में आता है। और ये जो इंटरेस्ट है ये है लॉन्ग टर्म बोरोइंग पर। ठीक है, अब हम करेंगे फिफ्थ पॉइंट। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। तो हमारा फॉर्मूला है डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, सो लॉन्ग टर्म डेट में तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड में देखो क्या क्या हो सकता है कि जैसे शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेट। ये है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन इसमें से हमें फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस कर देने हैं। फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। फिक्टिशियस एसेट्स कौन से हो सकते हैं? एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट। एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये दोनों हमें एक्सक्लूड करना है। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला हो गया। या फिर हम कैपिटल एम्प्लॉयड और कैसे निकाल सकते हैं? नॉन करेंट एसेट्स
प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है। या फिर टोटल एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट एसेट्स नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। या फिर शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी। ठीक है, तो ऐसे सबसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। बस हमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेना होता है, और कोई फिक्टिशियस एसेट्स है वो भी नहीं लेना है। ये देखो एक्टिविटी रेशियोज में पहला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फिर वो हो जाएगा, उसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब देखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने के देखो दो हमारे पास दो तरीके हैं, जिसमें यदि हमें ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस या परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, जिसमें हमारा वेजेस और कैरेज इनवर्ड आता है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, कैरेज, वेजेस या अदर डायरेक्ट चार्जेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो एक तो ये हमारा फॉर्मूला है। दूसरा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ये भी सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न लेंगे माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ग्रॉस लॉस। लॉस है तो प्लस कर देंगे, प्रॉफिट है तो माइनस कर देंगे। एक चीज इसमें है इंपॉर्टेंट कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है, यदि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखा है मतलब वो सेल्स रिटर्न के बाद ही है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इक्वल्स सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो यदि कहीं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखा है मतलब उसमें से रिटर्न ऑलरेडी माइनस है।
एक और चीज है, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इन्वेंट्री while calculating inventory turnover ratio. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हो गया, जिसमें हमें ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा वेजेस, कैरेज इनवर्ड्स एंड अदर डायरेक्ट चार्जेस आएंगे, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। या फिर हम निकाल सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर हम निकाल सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ग्रॉस लॉस। फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मींस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, लूज टूल्स स्टोर्स स्पेयर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इन्वेंट्री व्हाइल कैलकुलेटिंग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। ये लूज टूल्स स्टोर्स स्पेयर्स को हमने करंट रेशो में भी एक्सक्लूड किया था। ठीक है, अब है एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। सेकंड है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। सो फॉर्मूला इज क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, सो क्रेडिट सेल्स, तो वही क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसमें से क्रेडिट सेल्स रिटर्न माइनस हो जाएगा। ये आंसर जो आता है वो टाइम्स में आता है, और इसमें प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल्स so that it may not give a false impression that trade receivables are collected quickly। तो एक्चुअली ये ग्रॉस डेटर्स और ग्रॉस लिया जाएगा, इसमें से हमें प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स माइनस नहीं करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स should not be deducted from debtors।
तो बेसिकली हमें ग्रॉस डेटर्स लेने हैं। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल्स ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 4 नहीं करना है, डिवाइडेड बाय 2। तो ये एवरेज है, क्रेडिट सेल्स तो आपको पता ही है। इसके बाद हम करेंगे अब हम कर रहे हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, जिसका फॉर्मूला है क्रेडिट परचेज, तो ये भी आफ्टर परचेज रिटर्न होगा, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। इसका भी आंसर टाइम्स में आएगा। फिर एवरेज ट्रेड पेबल इक्वल्स ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल डिवाइडेड बाय 2। तो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो फोर्थ है, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो। तो इसका फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब नेट सेल्स डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मींस नेट सेल्स, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या आएगा? नेट फिक्स्ड एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग, तो फिक्स्ड एसेट्स में आएगा आपका प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है। अब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में क्या क्या आएगा? लैंड, एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, कंप्यूटर, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट। अब देखो इंटेंजिबल एसेट्स में क्या आएगा?
गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, माइनिंग राइट्स, लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजिंग। एक्सेट्रा। ये भी आपका टाइम्स में आएगा। फिफ्थ है नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो। ये हो जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड। लास्ट वन है इसका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो ये है नेट सेल्स। देखो अब हम कर रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज और इनकम रेशोज। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है नेट सेल्स इनटू 100। अब ग्रॉस प्रॉफिट हमें कैसे निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे निकालना है? ओपनिंग इन्वेंट्री
प्लस परचेजेस, प्लस कर रहे हैं हम नेट परचेजेस, तो मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसमें वेजेस, कैरेज एक्सेट्रा, माइनस क्लोज इन्वेंट्री। या फिर हम कैसे निकाल सकते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये हो गया हमारा। एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ भी है, स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम इन्वेंट्री। तो सेकंड फॉर्मूला है हमारा ऑपरेटिंग रेशो का, जिसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब नेट सेल्स इंटू 100, आंसर परसेंटेज में आएगा। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू तो पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, प्लस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्लस डिस्काउंट, प्लस बैड डेट्स, प्लस इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन। फिर है ऑपरेटिंग इनकम, तो ट्रेडिंग कमीशन एंड कैश डिस्काउंट। कमीशन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। थर्ड है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, तो ये आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस
इंटू 100। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आ सकता है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्काउंट, बैड डेट्स, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन। और ऑपरेटिंग इनकम में क्या है? कमीशन एंड डिस्काउंट रिसीव। तो ये तो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो ऐसे निकलेगा, लेकिन यदि नेट प्रॉफिट दिया हो तो हमें क्या करना है? सो नेट प्रॉफिट में हम ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। फोर्थ है नेट प्रॉफिट रेशो। सो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इंटू 100। अब देखो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस इनडायरेक्ट इनकम। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। लास्ट वन है हमारा फिफ्थ पॉइंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसे हम बोलते हैं आरओआई। तो आरओआई का हमारा फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये परसेंटेज में आएगा आंसर। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा? ये दोनों चीजें पहले एक्सप्लेन हो चुकी हैं वैसे। कैपिटल एम्प्लॉयड, सो शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी। ठीक है, इसमें से बस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब और दूसरा क्या मेथड हो सकता है? नॉन करेंट एसेट्स प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, और नॉन करेंट एसेट्स
प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल और टोटल एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। तो ये सब हमें देखना है, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। सो चैप्टर डन। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट क्लियर करवा सकते हो। और लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।